हेलो दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 27 है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने स्टोरी में देखा था कि रणवीर ने देखा कि माही अपने आप को सीट तक ढक के सो रही है। उसे ये तो समझ आ गया कि वो सोने का नाटक कर रही है, फिर वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने फ़ोन को अपने कान के पास लगाकर कहा, हेलो निहारिका, निहारिका डार्लिंग, क्या कर रही हो? ओह, मुझे ही मिस कर रही हो? वाह, मैं भी अभी तुम्हें ही मिस कर रहा था। क्यों ना कल होटल के किसी रूम में मिले। मुंबई में तुम्हारे साथ बिताए हुए पल बड़े याद आ रहे हैं। माही, जो अभी तक आंखें बंद किए हुई लेटी हुई थी, निहारिका का नाम सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोल दी और रणवीर की बात कान लगाकर सुनने लगी। रणवीर की बात सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से अपने ब्लैंकेट हटाए और रणवीर के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मेरे रणवीर से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, समझी? जब माही को दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो माही ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो वो समझ गई कि रणवीर ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। उसके सामने खड़े रणवीर को देखा जो अपने हाथ बांधे हुए हंसकर उसे ही देख रहा था। इतना हम कल देख चुके थे, अब आगे। रणवीर को ऐसे सिर्फ टॉवल में देखकर माही को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उसकी परफेक्ट बॉडी देखकर उसके दिल में धड़कनें बढ़ रही थी। रणवीर माही की नज़र से ही उसके दिल का हाल जान गया था। माही को उसको इस नज़र से देखना अच्छा भी लग रहा था। वो धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। माही ने जब रणवीर को अपने पास आते देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। रणवीर उसे और भी पास आ गया। माही एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। रणवीर उसे उसके ऊपर झुकने लगा और माही पीछे की तरफ झुकने लगी। रणवीर ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिका रखे थे। माही अब पूरी तरीके से बेड पर लेट गई थी। माही तो जैसे रणवीर की आंखों में पूरी तरीके से खोई हुई थी। उसे अपने आसपास का कोई एहसास नहीं था। रणवीर उसके चेहरे से थोड़ी ही दूरी पर था। रणवीर ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में पूछा, आर यू एट अटेंडेंट टू मी पॉडी? माही ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तभी उसे होश आया कि वो क्या बोल रही है। तभी उसे जल्दी से रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे पुश करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। उसकी घबराहट देखकर रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो माही के चेहरे के और करीब झुकते हुए बोला, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है वाइफी। जैसे तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा पूरा हक है, वैसे ही मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है। इसीलिए अगर तुम खुद मेरे करीब आना चाहती हो तो साफ बोल दो ना। माही ने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रणवीर ने एक शरारती हंसी के साथ कहा, वैसे कहा जाता है कि लड़कियों की नामें ही हाँ छुपी होती है। माही ने रणवीर की बात सुनी और मन ही मन बोली, क्या वाकई में लड़के लड़कियों की नामें ही हाँ समझते हैं? फिर तो हाँ को ना समझते होंगे ज़रूर। फिर उसने जल्दी से कहा, हाँ, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ। माई की बात सुनकर रणवीर अपनी हंसी दबाए हुए बोला, ओके, तुम मेरे करीब आ सकती हो। बल्कि आज हम दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि हमारे बीच की सारी दूरियां ही ख़त्म कर देते हैं। कहते हुए रणवीर ने जैसे ही माही की कुर्ती को उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो माही ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं, मेरे वो मतलब नहीं था। रणवीर को अब उसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो हंसते हुए बोला, पर मेरा वो ही मतलब था जान। फिर रणवीर ने माही को पलट कर अपने ऊपर कर लिया और अपनी हंसी कंट्रोल कर उसे देखने लगा। माही ने रणवीर को के सीने पर अपनी चिन टिकाकर कहा, आप मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना देते हो ना। रणवीर ने माही के नोज को पिंच करते हुए कहा, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो, इसीलिए तुम्हें बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माही ने मासूमियत से पूछा, क्यों, इनोसेंट होना अच्छी बात नहीं है? रणवीर ने उसकी बाल सहलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर एक गहरी सांस भरते हुए, तुमने हमेशा दुनिया का एक पहलू ही देखा है, जहाँ सब कुछ खूबसूरत है, कोई छल कपट नहीं, किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाना। लेकिन दुनिया का एक दूसरा पहलू भी है, जहाँ कब कौन अपनी आप को धोखा दे जाए पता नहीं चलता। लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके फ़ायदे के लिए कोई किसी की जान भी लेने के से पीछे नहीं हटता। फिर थोड़ा रुककर, इसीलिए थोड़ी सी चालाकी भी ज़रूरी है ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। रणवीर ने माही की तरफ देखा तो रणवीर के सीने पर सिर रखकर सो चुकी थी। माही को ऐसा सोते हुए देख रणवीर के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई।
रणवीर के फेस पर जो अभी तक सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे वो अब डार्क एक्सप्रेशन में बदल गए। उसने माही के सिर को सहलाते हुए कहा, और मैं नहीं चाहता कि दुनिया में उस दूसरे पहलू को तुम्हें फेस करना पड़े। फिर उसने कसकर माही को अपनी बाहों में घेर लिया और आंखें बंद करके उसकी नज़दीकी को महसूस करने लगा। इसी तरह वो भी नींद के आगोश में चला गया। दूसरे दिन माही ने नींद में ही अपने बेड पर किसी को टटोला, लेकिन जब उसे अपने बगल वाली जगह पर खाली महसूस हुई तो उसे धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे रणवीर बेड पर कहीं नजर नहीं आया। माही बेड से उठ गई और इधर उधर देखने लगी। उसने वॉशरूम भी चेक किया, पर रणवीर उसे कहीं नजर नहीं आया। रूम का डोर भी अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि वो सुबह जल्दी ही चला गया। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, बिना बताए ही चले गए। बात करके या बताकर भी तो जा सकते थे। ऐसे ही बोलते हुए वो वॉशरूम में चली गई। जब उसने मिरर में अपने फेस को देखा तो वो समझ गई कि रणवीर ने अपने स्टाइल में गुड मॉर्निंग बोल दिया था। मतलब माही के होठों की स्पेलिंग सारी कहानी बयां कर रही थी। माही के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने शर्मा कर अपने फेस पर अपने दोनों हाथ रख लिए। दोपहर का वक्त माही निर्मला जी के रूम में बैठी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन पर रूही का नाम शो हो रहा था। माही ने फ़ोन पिक किया और अपने रूम में आ गई। फ़ोन पिक होते ही रूही ने नॉन स्टॉप बोलना चालू कर दिया। हेलो माही, आज प्रिया, टीना और मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है और तुझे भी चलना है हमारे साथ। माही ने पूछा, कहाँ? रूही ने चहकते हुए कहा, अरे शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे और रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे, मतलब फुल ऑन मस्ती। माही का भी जाने का मन था, पर उसे याद आया कि रणवीर ने उसे अभी बाहर जाने से मना किया हुआ है। इसीलिए उसने मायूस होते हुए कहा, नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकती। क्यों? रोही ने पूछा। माही ने कहा, तुम्हारे भाई ने मना किया है बाहर कहीं जाने से। मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। रोही ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें अकेले थोड़ी ना जा रही हो, हम सब साथ ही तो जा रहे हैं ना, चलना। काफ़ी दिनों से हम सब साथ कहीं नहीं गए। माही को भी बहुत मन हो रहा था, पर उसे रणवीर के गुस्से से काफ़ी डर था। उसने कहा, नहीं रूही, मैं ये मुझ पर गुस्सा करेंगे। रूही ने उसे समझाते हुए कहा, मैं भाई से कह दूंगी कि मैंने ही उसे जिद की थी। अब और कोई बहाना नहीं, हम जा रहे हैं तुझे लेने। लेकर कहकर उसने बिना माही को बात सुने फ़ोन काट दिया। माही के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। फिर उसे भी रूही की बात सही लगी कि वो तो इन सब के साथ जा रही है ना, अकेले थोड़ी है। फिर वो जल्दी से जाने के लिए रेडी होने लगे। करीब आधे घंटे में तीनों माही के पास पहुंच गए। उन्होंने निर्मला जी से जाने की परमिशन ले ली थी, पर घर के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने माही को जाने से मना करते हुए कहा, मैम, बॉस ने हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं कि उनकी परमिशन के बिना आपको कहीं ना जाने दे। चारों मायूस होकर वापस अंदर आ गई। टीना ने कंफ्यूजन से पूछा, माही, जीजू ने इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है? रूही ने कहा, यार भाई इतने बड़े बिजनेस टाइको हैं तो जाहिर है उनके कई बिजनेस राइवल्स भी हैं जो उन्हें या उनके जुड़े लोगों को हार्म करने की कोशिश कर रहे सकते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। पर एक दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम पहले भी तो जाते थे ना। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जाएंगे तो तब ना जब ये हमें जाने देंगे, सोच क्या कर सकते हैं। तभी रूही एकदम से चिल्लाते हुए बोली, आइडिया। कुछ देर बाद महेश जी के घर के पिछले वाले हिस्से में भी एक गेट बनाया हुआ था। वहाँ पर सिर्फ एक बॉडीगार्ड पहरा दे रहा था। प्रिया जल्दी से वहाँ पहुँच गई, पर वो तो ऐसे जता रही थी जहाँ वो टहलते टहलते वहाँ पहुँच गई हो। उधर पहरे देने वाले गार्ड एकदम चौकन्ना होकर अपना काम कर रहा था। अचानक से उसे गिरने की एक्टिंग की। कुछ ही देर के लिए गार्ड का ध्यान उसकी तरफ चला गया, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं आया तो प्रिया जोर से चिल्लाते हुए ऐसे जताने लगी जैसे उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। गार्ड ने जब उसे ऐसे दर्द में देखा तो उसे पास आ गया और पूछा, मैम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? प्रिया ने उसके पीछे किसी को इशारा किया और फिर से दर्द में होने का दिखावा करते हुए बोली, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, खड़े होने में आप मुझे अंदर तक पहुंचा दीजिए। गार्ड ने पहले आसपास देखा तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया, तो उसने भी सोचा कि वो जल्दी से इसे अंदर पहुंचाकर वापस आ जाएगा। इसीलिए उसने प्रिया को खड़े होने में हेल्प की और अंदर लेकर जाने लगा। रोहित ने देखा कि रास्ता क्लियर हो गया है तो वो जल्दी से गेट के पास आ गई और माही और टीना को भी आने का इशारा कर दिया। गेट पर लॉक लगा हुआ था, पर गेट ज़्यादा बड़ा नहीं था तो वो लोग उस पर चढ़कर भी जा सकते थे। इसीलिए टीना और माही गेट फांद कर दूसरी तरफ चली गई। रूही वापस अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। गाड़ी अंदर ही पार्क थी, इसीलिए वो बाहर नहीं गई और गाड़ी में बैठकर प्रिया का बाहर आने का वेट करने लगी।
गार्ड ने प्रिया को अंदर छोड़ा और वापस अपनी जगह आकर खड़ा हो गया। प्रिया ने जब देखा कि गार्ड चला गया है तो वो भी जल्दी से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। रूही ने गाड़ी स्टार्ट की और मेन गेट के बाहर आकर आ गई। फिर पिछले गेट से बाहर खड़ी माही और टीना को भी पिक किया और वहाँ से निकल गई। तो दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ही सीरियस और रोमांटिक होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो और अगर चैनल पर नए हैं तो उन चारों को ही सोचकर खुशी हो रही थी कि उन्होंने गार्ड को चकमा दे दिया और गार्ड को पता ही नहीं चला माही के बाहर जाने का। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। पिछले गेट पर खड़े हुए गार्ड ने पहले अपने चारों तरफ एक सरसरी निगाह डाली। जब उसे लगा कि किसी की नज़र उस पर नहीं है तो उसने चुपचाप अपने फ़ोन में से एक मैसेज सेंड किया और वापस अपने फ़ोन को पॉकेट में रख पहले की तरह खड़ा हो गया। एक बड़ी सी हवेली में एक आदमी सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके सामने एक आदमी अधमरी हालत में टॉर्चर पड़ा हुआ था, जिसे उस गार्ड ने काफ़ी बेरहमी से टॉर्चर किया था। सोफे पर बैठे हुए आदमी ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, लेकर जाओ इसे जंगल में डाल दो, जंगली जानवरों के पेट भरने के काम आएगा। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स उस आदमी को घसीटते हुए वहाँ से बाहर ले जाए। तभी उस आदमी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। फ़ोन में आए मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, रणबीर रॉय कपूर, बहुत जल्द तुझे अपने सारे पुराने हिसाब चुकता करूँगा। शाम के 6 बजे माही, रूही, प्रिया और टीना ने आज के दिन उन चारों से खूब मस्ती की। शाम को वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए और सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। माही ने जल्दी जल्दी खाना खाते हुए कहा, रूही जल्दी कर, मुझे वापस भी जाना है। अरे खाना तो ढंग से खा लो, वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, रूही ने खाना खाते हुए ही कहा। प्रिया ने भी रूही की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, चिंता मत कर, तुझे टाइम से घर पहुंचा देंगे। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि खाना खा ही रहे थे कि तभी वहां से गुजर रही वेटर के हाथ से ट्रे छूटकर पर्स पर गिर पड़ी। सारा खाना वहीं पर्स पर गिर गया। हालांकि खाना पर्स पर ही गिरा था, लेकिन थोड़ी बहुत सूप वगैरह के छींटे माही के कपड़ों पर भी आ गए थे। माही जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी हो गई और टिश्यू पेपर से अपनी ड्रेस को साफ करने लगे। प्रिया ने माही से चिंतित आवाज़ में पूछा, माही तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना, तुम ठीक तो हो? माही ने अपनी ड्रेस साफ करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ड्रेस खराब हो गई है। रूही भी टिश्यू पेपर से उसकी ड्रेस साफ करने लगी। वेटर बार बार उसे माफ़ी मांग रहा था। रेस्टोरेंट के मैनेजर को जब इसकी जानकारी मिली तो वो दौड़ते हुए वहाँ से आई और उसे माफ़ी मांगने लगा। फिर उसने वेटर को काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई। वेटर डर के से अपना सिर झुकाए हुए ही खड़ा रहा। माही ने उन्हें रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, आप बस मुझसे ये बता दीजिए कि वॉशरूम कहाँ है ताकि मैं अपने कपड़े साफ कर सकूं। मैनेजर ने उसे वॉशरूम का रास्ता बता दिया। प्रिया ने साथ आने के लिए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो माही ने उसे मना करते हुए कहा, मैं चली जाऊँगी, तुम सभी अपना अपना खाना खाओ। कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। माही ने वॉशरूम में आकर अपनी ड्रेस क्लीन की और बाहर आई। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। माही ने अपने आसपास आपसे कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, पर मुझे किसी की कदमों की आहट तो आई थी। फिर वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। अभी उसे 2-4 कदम ही बढ़ाए कि किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। माही ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में वो अपने होश खोने लगी और कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गई। रेस्टोरेंट एरिया में तीनों माही का काफ़ी देर से वेट कर रही थी। प्रिया ने कहा, यार माही अभी तक आई क्यों नहीं? रूही ने कहा, मैं देख कर आती हूँ। तो टीना ने भी खड़े होते हुए कहा, हाँ मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। प्रिया तू यहीं रुको, क्या पता माही यहीं वापस आ जाए। प्रिया ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। रूही और टीना ने सभी वॉशरूम चेक किया, पर उसे माही कहीं नजर नहीं आई। अब उन्हें भी चिंता होने लगी। कुछ देर में प्रिया भी वहां पहुंच गई। प्रिया ने जब दोनों को परेशान देखा तो उसे घबराते हुए पूछा, माही कहाँ है? रूही ने रुआं सी आवाज़ में कहा, पता नहीं, हमें सभी वॉशरूम चेक कर लिए, वो कहीं नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। तीनों ने मैनेजर से भी पूछा, पर माही का कहीं पता नहीं चल रहा था। अब तीनों का दिल घबरा रहा था। रूही को अब रोने आ रहा था। उसे कहा, अगर माही को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। प्रिया और टीना ने उसे संभाला और उसे रणवीर को इन्फॉर्म करने के लिए कहा। रूही ने कांपते हाथों से रणवीर का नंबर डायल किया और रिंग जा रही थी। रणवीर ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने रुद्र का नंबर डायल किया, पर वो भी फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। रणवीर और रुद्र इस वक्त किसी मीटिंग अटेंड
इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी थे, इसीलिए उसे फ़ोन साइलेंट मोड पर रखा था। यहाँ रेस्टोरेंट में रूही बेचैन हो रही कर बोली, भाई पिक द फ़ोन प्लीज़, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो प्रिया ने कहा, वेदांत को कॉल करके देखो, शायद वो फ़ोन उठा ले। रूही को भी उसकी बात सही लगी, उसने जल्दी से वेदांत को कॉल लगा दिया। वेदांत अभी भी अपनी मीटिंग ख़त्म करके मेंशन की तरफ जा रहा था। उसने फ़ोन पर रूही का नाम फ्लैश होने लगा। उसने गाड़ी साइड में लगाई और फ़ोन पिक किया तो सामने से रूही की परेशानी सी आवाज़ आई, भाई वो माही, कहते हुए रूही रोने लगी। वेदांत को पहले तो समझ नहीं आया कि रूही क्या कह रही है। उसने पहले उसे शांत होने के लिए कहा और फिर पूछा, रूही अब रोना बंद करो और आराम से बताओ क्या हुआ है। पर रूही का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो प्रिया ने उसे हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, वेदांत, माही का कहीं पता नहीं चल रहा है। वेदांत ने चौंकते हुए कहा, व्हाट, क्या मतलब है कि माही का कहीं पता नहीं चल रहा है? मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। फिर प्रिया ने उसे सारी बात बताई और एड्रेस भी सेंड कर दिया। सारी बात जानने के बाद वेदांत ने यू टर्न लिया और प्रिया के बताए हुए एड्रेस की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे रणवीर के असिस्टेंट को कॉल किया। जैसे ही उसके असिस्टेंट अवनीश ने कॉल पिक किया तो कि वेदांत ने उसे जल्द से जल्द रणवीर से बात करने के लिए कहा। अवनीश समझ गया कि ज़रूर कोई इमरजेंसी है, इसीलिए वो जल्द से मीटिंग रूम में गया और तब रणवीर से कान में कुछ कहा। रणवीर ने अपने फ़ोन देखा जिसमें रूही की 20 मिस कॉल थी। वो जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर आ गया और उसने जल्दी से वेदांत को कॉल लगाकर पूछा, वेदांत, व्हाट हैपन नीड वेदांत, व्हाट हैपेंड। फिर वेदांत ने उसे जो बताया उसे सुनकर रणवीर का चेहरा सख्त हो गया। उसके हाथ फ़ोन पर कस गए। वो जल्दी से वहाँ से बाहर चला गया। रुद्र ने जब रणवीर को मीटिंग रूम से बाहर जाते हुए देखा तो उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। उसने अपने असिस्टेंट को मीटिंग संभालने का ऑर्डर दिया और बाहर आ गया। रुद्र ने अविनाश से पूछा, क्या हुआ? रणवीर ऐसे अचानक कहाँ गया? अविनाश ने रुद्र को सारी बात बता दी, इसीलिए रुद्र भी जल्दी से रणवीर के पीछे पीछे गया। जब तक वो पार्किंग एरिया में पहुंचा, रणवीर उसके सामने से फुल स्पीड में गाड़ी भगा कर ले गया। रुद्र भी अपनी गाड़ी में बैठा और रणवीर की गाड़ी का पीछा करने लगा। रणवीर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि मना करने के बावजूद माही बाहर गई। उसे अपने हाथ स्टीयरिंग पर गुस्से से मारते हुए कहा, हाउ कैन यू डू दिस माही, मेरे मना करने के बावजूद तुम बाहर क्यों निकले? कुछ ही देर में वेदांत रेस्टोरेंट पहुंच गया। उसे बाहर ही रूही, प्रिया और टीना परेशान हाल में मिली। वेदांत को देख रूही उसे लिपट कर रोने लगी, भाई माही कहीं नहीं मिल रही है, हमें उसे सब जगह देख लिया। वेदांत ने उसे चुप करवाते हुए कहा, शांत हो जाओ, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ रणवीर और रुद्र भी पहुँच गए। रणवीर को गुस्से में देख रूही डर से वेदांत के पीछे छिप गई, लेकिन रणवीर ने उसे उसकी बाहों से पकड़कर अपने सामने किया और गुस्से भरी आवाज़ में पूछा, मुझे सारी बातें डिटेल में बताओ कि तुम सब इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद बाहर कैसे आई, टेल मी। रूही ने डरते डरते रणवीर को सारी बातें बता दी और फिर सिर झुकाकर कहा, सॉरी भाई, सारी गलती मेरी है, मैंने ही माही से जिद की थी, उसे तो कहा था कि आपने उसे बाहर निकलने से मना किया है, कहकर रूही जोर जोर से रोने लगी। रणवीर को रूही पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो पहले ही बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो थोड़ी दूर जाकर अपनी गाड़ी के पहिए पर जोर से अपने पैर से किक किया। कुछ ही देर में वहाँ करीब 10-12 गाड़ियाँ एक साथ आकर रुकी। उसमें से सभी बॉडीगार्ड्स ने निकलकर रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लिया। वेदांत ने जल्दी से अपने आदमियों को सीसीटीवी फोटो चेक करने का ऑर्डर दिया। रणवीर ने एक नज़र गुस्से में रूही को देखा और अंदर चला गया। रुद्र ने रूही को डांटते हुए कहा, रूही, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस वक्त माही कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। फिर उसने अपने एक गार्ड से तीनों को घर ड्रॉप करने का बोला और वो भी अंदर चला गया। रात में 9 बज गए। माही को गायब हुए पूरे 3 घंटे बीत चुके थे, पर उसका वह कहीं भी पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उन सभी की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। रणवीर के मन में माही के लिए फिक्र बढ़ती ही जा रही थी। तभी उसके एक आदमी ने कहा, सर यहाँ देखिए। उसकी बात सुनकर रणवीर जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने लगा, जिसमें माही की बेहोश करने के से लेकर रेस्टोरेंट से पिछले गेट से बाहर जाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक आदमी बेहोश माही की गोद में उठाकर पिछले गेट से बाहर ले जा रहा था। रणवीर, वेदांत और रुद्र को समझ आ गया कि ये किसका काम ही सकता है।
ये किसका काम हो सकता है? रणवीर ने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया और कुछ ही देर बात करने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कपूर मेंशन। रूही ने घर आकर सभी को माही के गायब होने के बारे में बता दिया। पूरे परिवार के सभी लोग परेशान हाल में हॉल में जमा हो गए थे। दादी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अनिता जी और सुनीता जी उन्हें संभाल रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें भी माई की चिंता सता रही थी। सिटी हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक आदमी लेटा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत चोटें आई हैं। उसके चेहरे पर कहीं कहीं स्वेलिंग नजर आ रही थी और उसके साथ ही नीले निशान भी थे। उस वार्ड के बाहर कुछ गार्ड पहरा दे रहे थे। उसकी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। तभी एक आदमी, जिसने वेशभूषा से लग रहा था कि वो एक डॉक्टर है, उसने अपने मुंह पर सर्जिकल मास्क लगाया हुआ था। वो वार्ड के गेट पर आकर रुक गया और उसने एक नज़र गार्ड पर डाली तो गार्ड ने उसे अपनी आंखों से अंदर जाने का इशारा किया। वो आदमी भी डोर ओपन करके अंदर चला गया। किसी के कमरे में आने की आहट से बेड पर लेटे हुए आदमी की नींद खुल गई, लेकिन जब उसने एक डॉक्टर को अपने बेड के पास आते हुए देखा तो वो वापस सोने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से गेट की तरफ देखकर कहा, जाग जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉक्टर की बात सुनकर वो आदमी कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आगे कहानी बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी कहानी सुनकर एंजॉय करते